कल को अगर राहुल गांधी या कांग्रेस देश हित में कोई अच्छा काम करती है तो हम बढ़ चढ़कर, अब जरूरी नहीं है कि क्योंकि सरकार ने काम किया है तो हमको तो इसके अगेंस्ट जाना ही है। डू यू अंडरस्टैंड मैम? दैट्स कॉल्ड इंटेलिजेंस सपोर्ट। एंड बाय द वे मैं आपको बता दूं, जिन जगदीश चंद्रा की आप बात कर रही हैं, नहीं सुनिए, राजस्थान में आपकी सरकार ने कुछ बहुत शानदार काम किए हैं। आप क्या करें? वो इंटेलिजेंस सपोर्ट ये था कि हम आपके उन अच्छे कामों को जनता तक पहुंचाएंगे, ये हमारा फर्ज है। अब क्या करें? क्योंकि वहां पर राजस्थान की सरकार अच्छा काम कर रही है और क्योंकि सरकार में है तो हम माफ कीजिएगा कांग्रेस की, तो हम विरोध में आ जाएं क्योंकि आपके उस डेफिनेशन में हम फिट नहीं बैठ रहे हैं। दिस इज नॉट डन। हम बहुत ईमानदारी से पत्रकारिता करते हैं, मैं आपको कह रही हूं, लेकिन हमारा पक्ष भारत है, जो भारत के पक्ष में हम उसके पक्ष में, पीरियड। प्रेम कुमार जी देखिए, अभी जो चर्चा हो रही है, सुजाता जी बस एक सेकंड दे दीजिए, प्रेम कुमार जी रह गए, प्रेम कुमार जी रह गए, सुजाता जी बस एक बात मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ कि जो मामला सब जुडिस है न्यूज़ क्लिक का, वो मामला टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स में जाके छप जाता है। भाई जो ईडी जो जांच कर रही है वो जानकारी अदालत में जानी चाहिए थी। तो ये गंभीर विषय है कि ये न्यूयॉर्क टाइम्स में छप रहा है। तो क्या सरकार की तरफ से, एजेंसियों की तरफ से कोई जानबूझकर चीजें लीक कर रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल प्रेम कुमार जी। लेकिन ये बड़ा सवाल नहीं है कि चीन की गोद में बैठकर हिंदुस्तान विरोधी काम यहां पर किया जा रहा था। ये बड़ा सवाल। आपको चोट इस बात की है कि खबर लीक हो गई। प्रेम जी प्लीज नहीं, सुन लीजिए। जो बात हम जुडिशियरी से बाहर हम तय कर रहे हैं कि ये देश के खिलाफ है, हम जुडिशियरी पर भरोसा ही करने को तैयार नहीं है। भाई न्यूज़ क्लिक को मैं भी कंट्रीब्यूटर हूं, मैं भी आर्टिकल लिखता हूं, मुझे भी न्यूज़ क्लिक पैसे देता है। तो आप कहिए कि चाइना का पैसा प्रेम कुमार लेता है? क्या बोला जा सकता है? कैसे नहीं बोला जाएगा? अगर चाइना की तरफ से फंड आ रहा है तो फिर बोला ही जाएगा ना, बोला ही जाएगा। ये सोच का फर्क है, ये सोच का फर्क है। मैं न्यूज़ क्लिक का कंट्रीब्यूटर हूं, मैं लिखता हूं, मैं न्यूज़ क्लिक मुझे पैसे देता है। अब आप कहिए कि चाइना प्रेम कुमार को पैसा देता है, तो ये सोच आपको मुबारक हो। नहीं, मैं चाइना प्रेम कुमार को पैसे नहीं दे रहा है, चाइना मालिक को पैसा दे रहा है। यही डिफरेंस मैं बता रहा हूं कि जिस व्यक्ति का नाम लिया गया है कि न्यूज़ क्लिक को उसने सपोर्ट किया है, वो अमेरिकी व्यक्ति है, उसका चाइना से संबंध है, इसलिए चाइना न्यूज़ क्लिक को पैसा देता है। यही तो कहा जा रहा है पब्लिक डोमेन में। ये बताइए मुझे, यही कहा जा रहा है रूबिका जी। आप सुनिए प्रेम कुमार जी, आप इस बात को समझिए। यहाँ आप बोलते हैं कि हालात बड़े ख़राब है, कुछ चीज़ नहीं हो पा रही है, बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन एक नई नवेली न्यूज़ क्लिक आती है, ऑल ऑफ अ सडन उसके पास बड़ा पैसा आने लगता है, फंडिंग होने लगती है। क्यों फंडिंग हो? प्रेम कुमार जी आप खोल दीजिए कोई पोर्टल, आपको कोई फंड करेगा? मुझे लगता है फंड करने से पहले हमें 10 साल उसके आगे पीछे घूमना पड़ेगा, तब जाकर फंड करेगा। अच्छा, वो फंड भी ऐसा गजब का कि उसके तो पैसे गिरते, शेयर के भाव गिरते चले जा रहे हैं, लेकिन बकायदा उसको आगे चढ़ाने बढ़ाने के लिए पैसा आ रहा है। कुछ तो वजह रही होगी ना सर। 2020 में रूबिका जी मेरे ख्याल से छापे पड़े थे, 21 में छापे पड़े थे, 21 से लेके 23 हो गए, अभी तक कहां प्रगति पहुंची, कहां ये मुद्दा उठा? क्यों? यहां ध्यान दीजिए। राहुल गांधी की संसद में वापसी हो रही थी, प्लांट किया गया ये मुद्दा, ये लीक किया गया है। अच्छा, मुझे एक सवाल है मेरा, न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपती है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, ये बितंडा खड़ा किया मेरा एक सवाल है, मामला तो सब जुडिस है। शिवम जी पूछिए। मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स में ये खबर सरकार ने प्लांट करा दी, कहां से लीक? आप कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं, जवाब दीजिए ना, लड़ क्यों रहे हैं? मानते हैं ऐसा? अरे सवाल क्या आपसे दर्शकों? तो इसका मतलब ये हुआ कि मनीष सिसोदिया जिसको तारीफ करी थी न्यूयॉर्क टाइम्स ने, वो अरविंद केजरीवाल ने छपवाई थी। इसका मतलब आप कैसे बोल रहे हैं? सरकार ईडी न्यूयॉर्क टाइम्स का छापा नहीं मार सकती। हाँ या ना? जानकारी लीक होगी, जिम्मेदारी कौन लेगा? आप जवाब नहीं देंगे, इधर उधर जानकारी यही प्रॉब्लम है। कौन जिम्मेदारी लेगा? इनके घोटाले जब पकड़े जाए तो इनको लगता है कि ये सरकार ने छापे। घोटाला करोगे? अगर देश को तोड़ने वाली एजेंसी में देश के खिलाफ सिर्फ लिखते हो तो जाहिर है गद्दारी तय हो गया। जिम्मेदारी कौन लेगा? गद्दारी तय हो गया। क्या इसलिए बितंडा खड़ा अगर देश के खिलाफ लिखते चले जाओगे और चाइना से फंडिंग पाओगे तो गद्दारी तय हो गया। की गद्दारी तय होगी।
आप गद्दारी तय होगी, बताइए ना। गद्दार है, अगर देश के खिलाफ लिखते चले जाएंगे, एक अच्छी चीज देश में नजर नहीं कैसे खड़ी हो गई? कैसे खड़ी हो गई गद्दारों की? प्रेम कुमार जी, शिवम जी, ये गद्दार और देश विरोधी ताकत, आप लोग एक दूसरे से यहाँ पर बात करने के लिए, लड़ने के लिए तो इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसका वजन भी तो समझिए ना। ये बहुत खतरनाक चीज है प्रेम जी। अगर आपको एक शख्स नापसंद है, एक विचारधारा नापसंद है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उस कंट्री का पक्ष लेने लग जाएंगे या उससे पैसा लेने लग जाएंगे जो चाहता ही है कि भले ही ये आदमी हो कि कोई और आदमी हो, बस इस देश का पतन होना चाहिए। हमें ये मेन लाइन तो समझनी होगी ना शुभ्रास्ता जी। बिल्कुल ठीक बात है, इसीलिए मैंने आपको कहा कि किसी भी इशू पर संजीदगी से बात करने के लिए पहले खुद से हमें ईमानदारी ये रखनी होगी कि बौद्धिक रूप से क्या हम बहुत ही सब्जेक्टिव, बहुत ही वस्तुनिष्ठ होकर के क्या हम कोई बात रख पा रहे हैं। अगर हम अपना आइडियोलॉजिकल लेंस, अगर हम अपना पॉलिटिकल लेंस लेकर के बात करेंगे, तो जो बात सुजाता जी बोल रही है वो बात कंटिन्यू हो सकती है, जो बात मनोज जी कह रहे हैं वो बात कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन इसका कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। मैंने जो सवाल पूछा वो बहुत आसानी से सुजाता जी डॉज कर गई। मैंने पूछा ना, राजीव गांधी फाउंडेशन ने जहां से भी पैसा लिया हो, मैं उस पर बात ही नहीं कर रही। पिछले 20 सालों में राजीव गांधी फाउंडेशन ने देश के ज्वलंत मुद्दों पे मोहब्बत की दुकान खोलते हुए ऐसे कौन से 4-5 रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं, जरा मुझे भी पता चले, जरा देश की जनता को भी पता चले। क्योंकि जब थिंक टैंक स्क्रूटिनी में आ रहे हैं तो फिर सारे थिंक टैंक स्क्रूटिनी में आए, तो फिर सिर्फ 3 फाउंडेशंस को ही स्क्रूटिनी में क्यों लाया जाए? बताइए ना सुजाता जी। राजीव गांधी फाउंडेशन ने अंतिम सोशियो पॉलिटिकल रिसर्च क्या किया या इकोनॉमिक रिसर्च मौका दे क्या रहे हैं किया? सुजाता जी, आप ही से सवाल पूछ रही है, जवाब दीजिए। सुजाता जी, शुभ्रास्ता जी स्क्रीन पर प्लीज। जी देखिए, इनमें से कोई भी राजू सबनानी के ऊपर बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व है, ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी का वो उपाध्यक्ष है। लेकिन आप एक सेकंड रुक जाइए, बोलने दीजिए। राजीव गांधी फाउंडेशन के पास जो पैसा आया है उसमें से अधिकांश पैसा बच्चों की एजुकेशन में लगाया गया है और ये पब्लिक डोमेन में है। एक सेकंड आप बीच में क्यों बोल रही हैं? मैंने तो आपके बीच में बोला नहीं, आपने सवाल पूछा था, उसका जवाब दे रही हूँ। इसका मतलब है आप बौखलाई हुई हैं और झूठे सवाल पूछ रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि सच्चाई ये नहीं है। लेकिन अभी पैसों की बात हो रही थी रूबिका जी, उस पर भी मैं अगर ये चुप रहेंगी तभी तो बोलूंगी। मैं नाराज नहीं होती, मैं होती नहीं, मेरे को किसी से नाराजगी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो चाइना से भारत में आए हैं बीजेपी के शासन में, मैं आपको बता दूं कि इसमें शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड में 1126 करोड़ रुपए, लार्सन एंड टूब्रो को मिले 1170 करोड़ रुपए। नहीं, आप मुझे जवाब देने दीजिए, आप ही बात का जवाब दे रही हूँ, लेकिन अगर सुनेंगे तो कैसे पता चलेगा? आरएसएस का शुभ्रास्ता जी एक सेकंड, आप दोनों बोलेंगी तो सुनाई नहीं देगा। शुभ्रास्ता जी एक सेकंड रुकिए, आप कह रहे हैं कौन से रिसर्च पेपर? सुजाता जी कैंसिल करा जाए। सुजाता जी मुझे, मैं इतना समझ पा रही हूँ। शुभ्रास्ता जी एक सेकंड रुकिए, आप मुझे अच्छे से सुन पा रही हैं? शुभ्रास्ता जी आप मुझे सुन पा रही है? मुझे लग रहा है, मैं जो अब तक समझ पाई हूँ, सुजाता जी को आवाज बहुत अच्छे से नहीं आ रही है, वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रही, तब जाकर कुछ समझ पा रही है। इतना मैं समझ गई हूँ कि उनको बहुत क्लियरली आवाज नहीं पहुंच रही है। एक बार उनको जवाब देने का मौका दीजिए। सुजाता जी, शुभ्रास्ता जी ये पूछ रही हैं कि राजीव गांधी फाउंडेशन एज अ थिंक टैंक अभी रिसेंटली क्या कोई पेपर उन्होंने सबमिट किया है, रिसर्च पेपर? क्यों सिर्फ बाकी 3 ऑर्गेनाइजेशन का ही जिक्र हो, राजीव गांधी फाउंडेशन का भी हो जाना चाहिए? सुजाता जी इस पर जवाब दीजिए 30 सेकंड्स, और उसके बाद मैं बाकी सारे मेहमानों से कंक्लूडिंग रिमार्क चाहती हूँ। सुजाता बिल्कुल, मैं दो पॉइंट्स पे जवाब दे रही हूँ। जहाँ तक थिंक टैंक की बात है, हर फाउंडेशन अपने तरीके से काम करता है और राजीव गांधी फाउंडेशन का मेन फोकस एजुकेशन पे रहा है और एजुकेशन में जितने भी तरीके से पैसे लगाए गए उसकी रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स, वो सब मौजूद है पब्लिक डोमेन में। उनको शुभ्रास्ता जी निकाल लें और उस पर जिस भी पॉइंट पे, जिस भी काम पे वो मुझसे सवाल करना चाहती है उस पर कर ले। ये है ट्रांसपेरेंसी। मगर जो बाकी फाउंडेशन है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि अगर चीन से पैसा आता है तो वो देशद्रोह होता है, तो शंघाई टनल
मैंने ये नहीं कहा लिमिटेड का जो मैंने ये बिड नहीं था कहा 1126। सुजाता जी मैंने ये नहीं कहा जी जी सुनिए 26 मैं कह रही हूँ चीन के पैसे को अगर देश विरोधी घोषित करने में इस्तेमाल किया जाए तो आप उसे क्या कहेंगे सुजाता जी? बिकॉज आई एम रीचिंग द कंक्लूजन। मैं आपने जो बात कही है, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं अभिजीत से 30 सेकंड चाहती हूँ और उसके बाद शुभरास्ता जी मैं सुजाता जी सच में मेरे पास टाइम नहीं है। अभिजीत। थैंक यू रूबिका जी। देखिए दुनिया में दो बड़े दुश्मन हैं, अमेरिका और चीन। और चीन को किसने बनाया? अमेरिकन इन्वेस्टमेंट ने बनाया। तो देखिए चीन से इन्वेस्टमेंट लेके खुद को बुलंद करना कोई गलत बात नहीं है, पर चीन से जो आता है जो हमको कमजोर बनाता है वो गलत बात है। और उस पे इसमें देशद्रोह और देश प्रेम का सवाल नहीं उठता है, इसमें होशियारी और मूर्खता का सवाल उठता है कि जो चीन का पैसा लेके खुद अपने देश की बुराई करते हैं वो ज्यादा मेरे को अकलमंद नहीं लगते हैं। द क्वेश्चन इज वन ऑफ समझदारी और मूर्खता। मुझे लगता है बहुत शानदार तरीके से आपने इसको उस कंक्लूजन तक पहुंचाया है कि ये पैसा लेके देश के लिए काम करना और उसका पैसा लेकर देश के विरोध में काम करना, ये देश विरोधी और देश प्रेमी से ज्यादा मूर्खता और समझदारी में अगर बांटे गए तो आदमी ज्यादा समझदारी होगी।